अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई कतर से स्टूडेंट है इसके अंदर अभी जुड़ा हुआ? एनीबडी फ्रॉम कतर? कोई स्टूडेंट? इंडिया से कोई स्टूडेंट है जो कम उम्र है? रिकॉर्डेड करा रहे हैं, हमारे मीटिंग चल रही है। अच्छा, हाई जब फोन आया था, तुम्हारा नाम दाड़ू बोला। दूध पकड़ा दूध। कोई स्टूडेंट यहाँ अभी जुड़ा हुआ है? सर अभी कुछ दिनों पहले किसी ने कहा था कतर से कोई तो था। अभी फिलहाल है कोई? फिर कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम हाफिज? सर। वालेकुम सलाम। कतर से दो कैंडिडेट्स है सर इसमें। एक हाँ तो मैं हूँ और एक दूसरे भी है मेरे नहीं, स्टूडेंट की यहाँ बात करो, कुछ स्टूडेंट कुछ जो जुड़े हुए थे। हाँ जी हाँ। जी हाँ, स्टूडेंट है सर वो। उनका हाँ नाम है सबा सबा फातिमा है उनका हाँ, नाम। कहाँ है वो है? सबा फातिमा बेटे, आप लाइन पे है तो सर से एक बार हेलो करिए। सबा फातिमा, आप लाइन पे है तो बेटे आप हेलो करिए एक बार। निश्चित है। शी वाज सपोज्ड टू बी सर, शी इज जस्ट माय नेबर हियर। लेटर कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैं यूएई से हूँ। मैं यूएई से हूँ, अबू धाबी। सलाम। स्टूडेंट है आप? जी जी, स्टूडेंट। क्या कितनी उम्र है आपकी? सर उम्र तो अबव 40। हाँ, 40 अबव 40। स्टूडेंट तो 40 अब है आपकी उम्र। अच्छा, मतलब मैं स्टूडेंट, मतलब शेयर मार्केट का स्टूडेंट, नॉट स्कूल का। ओके ओके, ठीक है। ओके सर। आप रेगुलर है स्टूडेंट? रेगुलरली ज्वाइन किया आपने? हाँ हाँ हाँ, रेगुलर रेगुलर सर। नोट्स वगैरह बनाया आपने? सर नोट्स तो नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मुझे आते आते यहाँ देर हो जाती है, यहाँ के टाइम के हिसाब से। हम लोग 7 नोट्स बजे बनाने यहाँ कितना आते हैं, जाता है मतलब यार? वहाँ नौ 9 बज दो जाता है। पेज लिखने में कितना वक्त जाता है? ट्रैवल कर बस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। ऑफिस में चाय पीने के बहाने बना दिए। नहीं सर, ऑफिस में तो अलाउ ही नहीं बिल्कुल। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा फिर इसी। नहीं, ट्राई करने का सवाल नहीं है, वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। जी 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 सर, करता हूँ समझेगा करता नहीं? हूँ। ओके आप सर। कितना ही आप जो है बादाम खा लो, 15 दिन बाद सारी चीज भूल जी जाओगे आप। जी 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 सर, करता हूँ। कोई आलिम साहब है? मुफ्ती आलिम सलाम मुतकी? सलाम वालेकुम अच्छा। रहमतुल्लाह। हाँ, मुफ्ती साकिब साहब पहली बार जुड़े आप या इसके पहले जुड़े थे आप? पहली मरतबा ही जोड़ा सर। हाँ, तो अपना यानी एक्सपीरियंस शेयर करें, पूरी अपना क्लास चल अपना रही है तारुफ आपकी। दिए, अपना तारुफ बताया, फिर जो है क्या सीखने का मौका मिला बताइए। मैं मोहम्मद साकिब हूँ जी, सहारनपुर से हूँ। हाँ और सहारनपुर में ही इमामत करा रहा हूँ। हाँ हाँ। कहाँ से फारिग है आप? मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से ही फारिग। माशाल्लाह। तो क्या सीखा आपने ये 8-10 दिनों के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें जो आपने टॉपिक कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब नोट में मैंने तहरीरी शक्ल में लिख लिए हैं पूरे। तकरीबन 55-56 सफ़े मेरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और सारी चीज़ें, मैनिपुलेशन इन मार्केट मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, हेडिंग एवरेज, ओके। स्टॉप लॉस, हम्म। ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई हैं खूब। तो नोट्स बनाने से कुछ फायदा हुआ आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 6-7 घंटे इसी में ही खर्च होते हैं नोट बनाने में रोज़ाना। हर चीज़ को अलग अलग तरीके से समझ के उनको नोट करना। जो नोट्स नहीं बना रहे उनके लिए जो एक कुछ संदेश देते, कुछ मैसेज। नोट्स बनाना जी कितना सर। जरूरी है? जी जी, नोट्स बनाने मैं के ग्रुप में फायदे। डालता भी हूँ सर रोज़ाना। हाँ, मैं देखा आपका। नोट्स बनाने के फायदे बताइए। सर किसी चीज़ के बारे में तब जब भी जहन में आता है कि वो चीज़ थोड़ी समझ में कम आई थी तो फ़ौरन नोट के अंदर देख लेते हैं कि वो सर ने इस तरह बता रखा है और हमने इस तरह लिख रखा है वो। तो जब भी किसी चीज़ के बारे में डाउट होता है तो फ़ौरन अपने जो है नोट को उठा करके देख लेते हैं।
सर चीजें क्लियर हो बोलिए ना, जाती है। ब्लैक स्क्रीन आ रही जी है, जी। दिख नहीं रहा है। अभी तो बात ही कर रहे हैं ना, क्या देखना है आपको? ओके, तो आपको क्या लगा ये चीज जरूरी है हमारे लिए? बहुत जरूरी सर। क्यों जरूरी है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो क्यों जरूरी है? हाँ साकिब साहब बताइए, जी सर। पैसा क्यों जरूरी जरूरी इसलिए है? है कि ये जो है इसको सीख करके जब करेंगे तो इससे इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। जैसे इसको समझ लिया अच्छी तरह और समझ रहे हैं, और अभी बहुत कुछ बाकी है समझने के लिए। हम्म। तो जैसे आपकी बातें हमने सुनी हैं और समझी हैं और ये देख रहे हैं रोजाना, इससे अंदाजा हो रहा है कि इन चीज़ों को सीख करके जब मार्केट में कदम रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है इन उसूल के साथ बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल होगा, जी। बिल्कुल होगा। अब बताइए कोई कि फाइनेंस क्यों जरूरी है हमारे लिए? खिदमत फाइनेंस खल्क सर, सर फाइनेंस अस्सलाम वालेकुम सर। रहने फाइनेंस वाले। इज मैनेजिंग द मनी सर। फाइनेंस क्यों जरूरी है? मैनेजिंग द मनी, चलो भाई ठीक है। बेसिक नेसेसिटी सर तो ऑफ डे लाइफ। फाइनेंस से डे टू आपको डे ये पता एक्टिविटीज में चलता पैसा है। बहुत जरूरी है। पैसा हर चीज के लिए जरूरी है, तो फाइनेंस उसका पार्ट है सर। फाइनेंस का पार्ट है पैसा। ओके, तो डे फाइनेंस टू डे बहुत जरूरी एक्टिविटी है। के लिए जरूरी है, डे टू डे हाँ पार्ट है, जरूरी है, बिल्कुल सही। मेरी बढ़िया इट्स ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। सर नेसेसिटी फाइनेंस ऑफ से हमें लाइफ। ये पता है कैश फ्लो कैसा हो रहा है, और अपना प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, हमको सब कुछ पता चलता है इसमें। और कंपनी का मैंने कहा शेयर्स का भी। फाइनेंस आपको क्यों जरूरी है? सर अगर कोई ये फाइनेंस आपसे इसलिए कहे इसलिए कि भाई जरूरी जरूरी है खाली कि है। हाथ आगे आए थे चलकर खाली हाथ चले गए, सर वाई सर मैं फाइनेंस इज बताऊं, इम्पोर्टेंट? मैं बताऊं। फाइनेंशियल सर इसलिए जरूरी है कि एक वक्त इंसान पर गुजरने के बाद जब आगे उम्र ज्यादा हो जाती है तो ऐसा आता है कि कोई उसका सहारा बनने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसे हाँ ये मौके सही है। पर ये चीज़ जी जी, हमारे बहुत काम आएगी। फाइनेंस इसलिए ज़रूरी है, हमारी हर हाजत को पूरी करता है यकीनन। हर चीज़ के लिए अल्लाह से रुजू होना है, लेकिन ये मुख्तसर सा ये कि ए ज़र तो खुदा नहीं, लेकिन बखुदा खाजी उल हाजात व सत्तार उल उयूब तू ही है। बिल्कुल, मुख्तसर बात से। बिल्कुल। एनीबडी एल्स? वेरी गुड। और कोई? वाई फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट? सर फाइनेंस मैं बोलता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। जी फाइनेंस इसलिए जरूरी है कि सुबह से शाम तक जो भी चीज की जरूरत है, दुनियावी तकाज़ों की, हर चीज के लिए फाइनेंस से रिलेटेड है। हर चीज के लिए फाइनेंस पे डिपेंड होना है। ओके, सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी। यस, एनीबडी फाइनेंस एल्स? फाइनेंस जिंदगी का बहुत to बड़ा handle our इम्पोर्टेंट hard earned money. हिस्सा है। सर फाइनेंस फाइनेंस वालेकुम जी। सर हाँ फाइनेंस बोलिए ये बोलिए। दुनिया और आखिरत दोनों के लिए जरूरी है। दुनिया आखिरत के लिए जरूरत है, बिल्कुल। और सर अगर फाइनेंस हमारे पास पैसे हैं तो सदका निकालना इसलिए है, भी जेवरात का सदका निकालना है। अगर फाइनेंस पता नहीं होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ओके, ठीक है चलो सर। बहुत बढ़िया। आपने जैसा आपने बात कही थी सर कि अल्लाह को दो बंदा वो पसंद है जो माल से भी ताकतवर हो और पैसे से भी ताकतवर हो और सेहत से भी ताकतवर हो। अल्लाह तो को जैसा हम ताकतवर मुसलमान पसंद है, चाहे माल से हो या जी जान से हो। जी, अल्लाह तो को। अगर ताकतवर रहेंगे फाइनेंस से तो इंशाल्लाह ज़कात निकालेंगे, हज करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। हम्म। अल्लाह जी, को तो जक़ात ये देने बहुत वाला नहीं, जरूरी है। जक़ात देने वाला पसंद है, जक़ात लेने देने वाला वाला। पसंद है। हाँ। जी, और जैसा आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम इंडियन जो मुस्लिम है वो फाइनेंशियली बैकवर्ड है, तो हमको ये चीज में आगे आना बहुत जरूरी है। ओके, जी चलो बहुत बढ़िया। और एनीबडी एल्स? सर सर फाइनेंस इसलिए जरूरी है कि पैसा कमाने के लिए फाइनेंस भी जरूरी होता है। पैसे के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हाँ, भाई पैसा कमाने के लिए। किसी को आपने जो है पासपोर्ट बनवा दिया, फाइनेंस की जरूरत थी। किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया, उस पासपोर्ट से आपने जो है उसको जो है कहीं जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब की फिक्र कर दी, उसको जो है मिडिल ईस्ट में जॉब पे भेज दिया थोड़ा खर्चा करके, और जितना जिंदगी में वो कमाएगा उसका सवाब आपको मिलेगा।
बिल्कुल मिलेगा। इंशाल्लाह। किसी बच्ची को आपने जो है फाइनेंस किया, बच्ची ने पढ़ाई की, आगे चल के वो टीचर बनी, डॉक्टर बनी, उसका सवाब आपको मिलेगा, आपके घर वालों को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सदका जारिया जैसा भी हो हर सकता एक है। चीज कहीं भी जो है आप देखते हो, कहीं भी आपको कुछ जो है खैर ख्वाही का काम करना है तो वहाँ क्या लगता है, क्या लगता है? फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस की जरूरत नहीं। मुझे मदरसा बनाना है, किसकी जरूरत होगी? फाइनेंस की जरूरत होगी। मुझे अगर एक मेडिकल कॉलेज बनाना है, किसकी जरूरत होगी? फाइनेंस मुझे स्कूल बनाना है अपने इलाके में, किसकी जरूरत है? सबके लिए फाइनेंस की जरूरत है सर। मुझे हॉस्पिटल बनाना है, किसकी जरूरत है? फाइनेंस फाइनेंस की जरूरत है। कोई ऐसा काम बोल दो जो बगैर फाइनेंस के होता हो तो? नहीं हो कोई सकता, एक आज के काम टाइम में बता बिना दो। फाइनेंस के कोई काम नहीं हो नहीं, सकता। इसके पहले सबसे भी, बड़ी इसके बात यह है पहले सर भी जो है। इसके अंदर हाँ, क्या सबसे बड़ी बात यह है सर कि आदमी के अंदर है ना खुददारी पैदा होती है। आदमी को खुददारी पैदा होती है। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ सर, बढ़िया। खुददारी पैदा होती है कि हाँ, किसी का और डर इसलिए नहीं कि रहता। जिंदगी के अंदर फाइनेंस नहीं रहेगा तो आदमी ऐसा से कमतरी में चला जाएगा। बिल्कुल डर रहता है उसके अंदर, डर रहेगा। हाँ हाँ, हुजूर लेकिन इस सर बिल्कुल हुजूर सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को प्रज्ञा इस जो तरीके से एक्टिव किया था। जो सहाबा फाइनेंस के एतबार से कमजोर थे और हुजूर के पास सदका और ज़कात मांगने आते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तरगीब बताते। एक सहाबी का वाक़या है जो के शॉर्ट में, उनको शॉर्ट में करें, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ दिस थिंग, प्लीज। जी हाँ, तो उनके उनके पास कोई लोटा या कुछ था, तो हुजूर ने कहा कि लोटे को बेच दो, और बेचने के बाद 2 रुपया है तो 1 रुपये की कुल्हाड़ी मंगवाई और 1 रुपया उनके घर के खर्चे लेके, फिर उस कुल्हाड़ी से वो यानी कि जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे खुद और फिर बेचते थे। तो हुजूर ने तरीका बताया है कि किस तरीके से कमाया जाता है, मांगने का तरीका नहीं सिखाया। हलाल रिस्क तो फाइनेंस का हुजूर ने भी तरगीब दी है। माशाल्लाह। अल्लाह के मांगने से नबी ने जो है बेहतर है तिजारत कमा की, करके। अल्लाह के नबी ने क्या की है? तिजारत की है। तिजारत और तिजारत में जो है फायदा है, तिजारत में क्या है? बरकत है। ओके, बेशक बरकत है। जी एग्जाम्पल जी लेते हैं हम लोग। वो ठीक है, सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक मिनट। आज बहुत सारी टॉपिक कवर करनी है, आपसे बातचीत भी करनी होती है, लेकिन वक्त कम होता है, इसलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता आपसे। मेरा नाम लिख के आ गया होगा इसमें। क्या बोले? हम जस्ट भी हैं। अरे आज का टॉपिक आपने आरओसी और उसके लिए बोला है। एक मिनट, मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल को। अल्लाह के नबी ने तिजारत की और तिजारत में बरकत है, और मुसलमानों को तिजारत करने का हुक्म है, तिजारत करें। क्यों? कि सपोज किसी इलाके में जो है 1 करोड़ की आबादी है, कितना पॉपुलेशन है? 1 करोड़। 1 करोड़। उसमें सिर्फ 10% जो है वो क्या रहते हैं? बिजनेसमैन रहते हैं। 10% क्या रहते हैं? बिजनेसमैन। और 90% कौन रहते हैं? वर्कर। जो सैलरीड है, मजदूर तबका है, जो गवर्नमेंट में काम करता है। बिल्कुल सही है। हाँ, जी ठीक है। जी जी बिल्कुल अगर सही यूं है। समझ लीजिए सैलरीड कि है। रोजाना जो है आसमान से 1 करोड़ की क्या उतरती है? रोजी उतरती है। कितनी रोजी उतरती है? 1 करोड़। 1 आसमान करोड़। से 1 करोड़ रुपया उतरता है। तो बिजनेसमैन को कितना मिलता है? 50 कितना 90 मिलेगा? 90%। 90%। और जो मजदूरी करने वाला है और जो है सैलरी वाला पर्सन, उसको कितना मिलेगा? 10%। 10%। ये तो ज्यादा है। सैलरी करने वाले कौन है? बहुत ज्यादा है, 90% है। जी जी और उनका हिस्सा कितना है? 10% है। 10%। 10%। करने वाले लोग कितने हैं? 10% है। 10%। और 90%। हाँ, इसलिए हम देखेंगे हमेशा बिजनेसमैन क्या करता है? फलते रहता है, फूलते रहता है, फलते रहता है, फूलते रहता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो आपको जी क्या जी करना जी है? जी जी तिजारत करना है। क्या करना है? तिजारत। 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 शेयर मार्केट में क्या है? शेयर मार्केट क्या है? तिजारत है। ये भी तिजारत के तिजारत ही तिजारत है, नजरिए से करेंगे। बिल्कुल तिजारत है। तिजारत में आता है। हाँ, ट्रेडिंग, जी शरीयत के दायरे में, ट्रेडिंग तिजारत में। तो जी शरीयत जी के दायरे में, सर ठीक है ना? सर। जी 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 सर। जो बताया जी कि वो जी हम करेंगे। यस अब सर। आपने देखा भाई माल क्यों जरूरी है? मैंने बोला फाइनेंस, वाई फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक बहुत है, to इम्पोर्टेंट। achieve goals in our life. बिल्कुल। आपका गोल होना चाहिए। सुबह उठे आपके सामने गोल होना चाहिए। क्या गोल है?
मैंने आपसे कहा था कि भाई शायद आपको आपको क्या बनाना है, चेक बनाना है। क्या बनाना है? चेक चेक बनाना। आपका गोल क्या अच्छा है? भाई मेरा 1 करोड़ का गोल है। चेक बनाइए अपने नाम से, और आज से 10 साल या 5 साल, जो भी आज क्या है, 12 अगस्त 2025, अभी 15 अगस्त आ जाएगा 2-3 दिनों में, तो आपको एक डेट भी याद रहेगी, 15 अगस्त बना लीजिए। तो 15 अगस्त 2025 से लेके 15 अगस्त 2035 तक आपका क्या गोल है? कितना गोल है? अरे कितना गोल है 1 आपका? करोड़ 5 करोड़ 10 1 करोड़ है, करोड़ जो भी वन आपका वन गोल है, मिलियन, जी वन सर। जो गोल है, लेकिन आपके लिए उसके लिए जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून जुनून होना चाहिए, जुनून। जुनून तो जब आपका ये गोल रहेगा और एक आपने चेक बना दिया, और इस चेक की जो है कलर जेरोक्स लेकर जो है, जहां जहां आपका उठना बैठना है, जहां आप उठते हो बैठते हो, आपका ड्राइंग रूम हो, आपका जो है क्लासरूम है, आपका ऑफिस है, आपका जो भी जहां बैठते हो वहां उसको क्या करना, उसको लगा देना। क्या करना? उठते सर बैठते जी चलते फिरते आपके लगा क्या दें। रहेगा? आपका गोल नजर आएगा। चेक के ऊपर आपका नाम, आपकी डेट, कौन सी डेट तक आपको क्या गोल अचीव करना है, और नीचे क्या करना है, आपकी साइन, आपकी दस्तखत। बिल्कुल सही। तो आपका जी माइंड अभी रोज भी रोज चेक करेगा, ब्रेन जो है उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ब्रेन नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। रोजाना आप बोले कि मेरा जो है 100 करोड़ का टारगेट। कितने करोड़ का टारगेट? 100 करोड़। 100 करोड़ और एक जुनून वन रहेगा, उस वक्त बिलियन, तक आप 100 करोड़ 1 बिलियन। अटेंड नहीं करोगे, उस वक्त आपको मौत नहीं आएगी, याद रखो। अटेंड करोगे जी तो। बात समझ में आ रही है? 100 करोड़, जी 500 करोड़, जो भी आपका है, और उतना उसके पीछे क्या करना आपको? जद्दोजहद। क्या मेहनत भी करना? करना है, हाँ, मेहनत उतनी करनी है। मेहनत, उतनी मेहनत कर। मेहनत। एक जुनून। आपने 3 इडियट हाँ से की होगी प्लानिंग ना? करके प्लानिंग के तहत मेहनत। आपने 3 इडियट से की थी? हाँ देखिए उसमें होता है चतुर, और एक होता है वांगड़ू। क्या होता है? चतुर वांगड़ू। वांगड़ू। चतुर सर तो एक सब है। चतुर एक वांगड़ू। चतुर तो हम सब चतुर ही है। जो यूनिवर्सिटी से निकलते सब जो है बुक पढ़ पढ़ के जो है चतुर बन गए। हमको बनना है वांगड़ू। क्या बनना है? वांगड़ू। 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 वांगड़ू वहां जो है चतुर जो है वांगड़ू को चैलेंज करता है। 10 साल बाद हम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 10 साल 10 साल बाद इसी 10 दस स्पॉट साल पे बाद मिलेंगे। मिलेंगे। इस स्पॉट पे हम मिलेंगे, और किसने कितनी तरक्की की है, हम क्या करेंगे, 10 साल बाद हम मिलेंगे। ठीक है ना? 10 साल मिलेंगे बाद सर, चतुर जी आता है, वांगड़ू आता है। अरे बोलो। जी 10 आता साल है बाद जो है सर। चतुर आ जाता है उस स्पॉट पे, वांगड़ू नहीं आता है। बात चतुर समझ में आता है आया? सर। हाँ। जी बात समझ में आ रही? वांगड़ू। आपसे भी अगर जी मेरी यस सर, 10 आ साल रही बाद मुलाकात हुई, तो मैं आपकी खैरियत नहीं पूछूंगा। कोई बात कर रहा है पीछे बैकग्राउंड में। तला खान कौन है? तला खान? निकाल शहजान दीजिए खान? सर। तो 10 साल बाद अगर हमारी मुलाकात होती है, तो मैं आपकी खैरियत नहीं पूछूंगा, मैं बोलूंगा आपका बैंक बैलेंस क्या है, बता। ठीक है, साफ सुथरी बात। ओके। बात समझ में आ गई? जी जी अब जी फाइनेंस क्यों जरूरी है, ठीक है, मैं आपको बता दूं फाइनेंस क्यों जरूरी है। हमारे बम्बई के अंदर एक साहब थे, बोरा मुस्लिम। कौन था वो? जानते होंगे वो ना, बोरा बोरा मत। मुस्लिम। ठीक है ना? जी 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 वो जी जो है डिस्ट्रीब्यूटर था किसी पेंट का। जर्मनी से पेंट आता था उसका, वो पूरा पैन इंडिया बेस पे डिस्ट्रीब्यूटर था। बहुत बड़ी जो है माल के एतबार से बहुत बड़ी पार्टी थी। और खासकर ये बोरा लोग गुजराती जो है बोलते हैं, तो गुजराती समाज से इनका जो है कांटेक्ट अच्छा है। गुजराती जितने भी है, मारवाड़ी है, सिंधी है, इनसे इनकी जो है करीबी, क्योंकि ये भी बिजनेसमैन वो भी बिजनेसमैन, तो इनका जो है आपस में ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। इसने एक इलाके के अंदर जो है एक बिल्डिंग थी, जिसका ये जो है मालिक था, घरधनी था, जिसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड। ठीक है। वहाँ जो इसने एक बिल्डिंग बना दी। जी अब बिल्डिंग बना दिया तो सारे जैनी और गुजराती लोग इसकी बिल्डिंग में घर ले लिया सबने। और सबने घर लिए, तो क्योंकि ये एक ही मुस्लिम था, बोरा मुस्लिम, गुजराती बोलता था, वो भी गुजराती बोलते थे, आपस में इनके जो है तालमेल बड़े अच्छे थे। तो उनका जो है कोई सन आ गया, उनका नवरात्रि आई, तो नवरात्रि पूरी सोसाइटी में मनी। गणपति आ गया, गणपति भी जो है साजरा हुआ, दही हंडी आ गई, फिर रंग पंचमी आ गई, तो सारे त्योहार जो है हंसी खुशी से ये मनाए गए। ये भी शामिल था, वो भी शामिल हुए। अब जो आई हमारी बकरीद। क्या आ गई? क्या आ गई? बकरा बकरीद। अब बोरा ने बकरा लाया। क्या लाया? क्या लाया इसने? बकरा बकरा। बकरा और ये चीज उनको खटती है कि बकरा लाया, तो बोरा जानता था कि भाई इसकी सफाई होनी चाहिए,
अगर सोसाइटी में मैंने बकरा लाया तो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। तो उसने जो है चारों तरफ से जो है टेंट लगा दिया और एक आदमी खड़ा किया कि ताकि वो जो है साफ सफाई करते रहेंगे। अब जैसे इसने बकरा लाया तो चू 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 सोसाइटी में शुरू हो गया। क्या हो गया, बात समझ में आ गई कि भाई बातें हम यहाँ शुरू, बकरा जी जी जी, बकरा यहाँ नहीं रखने नहीं देंगे, इतने, बकरा काटने तो सवाल ही नहीं होता है। तो बात इसके जी जी, इसके कान तक पहुंची, इसके कान तक पहुंची। तो इसने कहा भाई बकरा आपका त्योहार जो है मना तो मेरा भी त्योहार मानेगा। लेकिन वो लोग माने नहीं, वो लोग चले गए पुलिस स्टेशन। कहाँ चले गए, इसकी कंप्लेंट करने के लिए। पुलिस पे, ठीक है ना। अब ये भी क्योंकि माल वाला था और रुबाबदार आदमी था, ये भी अपनी वकील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ठीक है। तो पुलिस ने बोला भाई ऐसा सा मामला है। जी तो उसने कहा भाई आपका जो है हमने गणपति मनाया, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपका नवरात्रि थी, हम उसमें भी शामिल हो गए। आपके रंग पंचमी में हम शामिल हुए, आपके ये दिवाली के अंदर शामिल हो गए। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है। बोले नहीं बकरा तो हम काटने नहीं देंगे। बोला बकरा तो कटेगा, क्या होगा, बकरा तो यहीं कटेगा। बात समझेगा नहीं, आपको जो करना है कर लो। जी तो वकील भी साथ में था। तो पुलिस वाले तो देखते हैं ना, जहाँ जो है पुलिस की जहाँ चलती है वहीं चलती है। बाकी पुलिस जो है गरीब पर जो है ढौस जमाता, अमीरों पे जो है पुलिस ढौस नहीं जमाती। ठीक है। बहरहाल जो है बकरा जो है उसने उसकी सफाई का ख्याल रखा। बकरा ईद के दिन बकरा की कुर्बानी भी वहीं हुई और जो सफाई वगैरह का ध्यान था उसने सफाई किया। नेक्स्ट डे जो है सारों को उसने बुलाया। किसको, सारे टेनेंट से सबको बुलाया। ठीक है। और सबको बोला कि ये जो है तुम्हारा घर की कीमत क्या है, ये चेक लो, यहाँ से गेट लॉस हो जाओ। क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, अरे बात समझ में आ गई। निकल जाओ, जी जी जी, हाँ पैसे लो यहाँ से निकलो। ठीक है ना भाई। ये कब हुआ, जी जी, फाइनेंस जबकि की खुद वजह की से। खुद भाई जब होगा, जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा कोई इंसान। हाँ तो खुद जब का आप घर था, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए ना तो फिर आप जो है आप में क्या होगा। अब आपने जो फाइनेंस इतने पावर दिन रहेगा, आपने 8-10 दिन आपकी हमारे बात में भी लेक्चर वजन सुने, होगा। तो बाद में वजन आ गई आपकी। अब किसी की 1 करोड़ यस की सर। गाड़ी से आप मुतासिर हो गए, नहीं अरे 1% भी मुतासिर नहीं होगे। उसकी डिसीजन 10 करोड़ की हवेली से मुतासिर हो गए, नहीं 1% होंगे। भी नो। मुतासिर नहीं हो गया। अरे छोड़ तेरी 10 करोड़ की गाड़ी मैं भी खरीद लूंगा इंशाल्लाह, है क्या नहीं। अच्छा, जी यस जी, सर। तो कोई आप जी जी मुतासिर नहीं सर यस। होगे। बड़े से बड़े एग्जाम क्रैक करना, आप बिल्कुल। बोलेंगे मैं क्रैक कर दूंगा। बड़े से बड़ा इंटरव्यू बोले क्रैक करते हैं, क्या है। यहाँ तो करोड़ों का हम जो क्या कर रहे हैं, सौदे कर रहे हैं। करोड़ों का क्या कर रहे हैं हम। जी, और तो डिसीजन पूरा जो मेकिंग डर है, पावर बढ़ जाता है। हाँ तुम्हारा डर जो है पूरा खत्म हो गया। अंदर का डर क्या हुआ, खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है। यस सर। आज थोड़ी सी जी एक्स्ट्रा जी। बात, कोई हमने एक्स्ट्रा बात कर दूं। चलिए अब काम पे आते हैं। चलिए। अबरार हुसैन का सर आवाज आती है, अबरार हुसैन बैकग्राउंड से। मैं बात ना करें, हाँ कोई भी बात ना करें। यस सर। कल हमने देखा था मार्केट कैप, स्क्रीन आ रही है आपको। यस सर, यस आ सर, रही है। क्लियर है बिल्कुल। हाँ। जी जी, एक्शन कंस्ट्रक्शन आज का प्राइस आज कितना परसेंट डाउन है, मार्केट कैप कितना है, स्मॉल कैप मिड कैप है। मार्केट कैप इज इक्वल टू सी, हाँ नंबर ऑफ करंट शेयर प्राइस सर। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। 940, नंबर ऑफ हमने देखा शेयर। था ईपीएस क्या है, पीई क्या है, बिल्कुल सही। जी जी जी, यस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी का। नहीं अरे किसी का डाउट, आजा पीई क्या अब है, आजा। पीई क्या है, इतना ईपीएस शहर क्या के है। साथ छोटी उम्र सर में एक आजा सैयद अपना कौन है, आनंद एक सैयद, ये- डू यू अब अंडरस्टैंड। आजा। अरे सर, इनको म्यूट कर दिए, कौन लड़ रहे हैं आपस में। तो आपने देखा, बिल्कुल बात ना करें भाई। ठीक है, अब हम देखेंगे आरओसी आरओई क्या होता है। आरओई क्या है, आरओसी क्या है। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, राम और श्याम ने बिजनेस किया। राम ने जो है 5 लाख की लागत लगाई, श्याम ने भी क्या किया 5 लाख की लागत लगाई। कितनी हो गई टोटल लागत, 10 लाख। कितनी हो गई 10 लाख। 10 लाख। साल के आखिर में इन्होंने प्रॉफिट कमाया 2 लाख का। कितना का प्रॉफिट कमाया, 2 लाख का। तो 2 लाख का प्रॉफिट कितना हो गया, 10 लाख की लागत पे 2 लाख का प्रॉफिट कितना हो गया, कितना हो गया 20%। 20%। इसको बोलेंगे रिटर्न ऑन 20%। इक्विटी। आरओई का मतलब है, भाई बात ना करें,
एक एक करके आते ही है। अरे भाई आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो ना, माइक क्यों ऑन है आपका? मुझे बताइए, माइक ऑन करके कुछ आपको जो है जन्नत मिलने वाली है। माइक ऑन करके छोड़ देते आप। तो राम ने जो है 5 लाख लागत लगाई है, श्याम ने जो है 5 लाख लागत लगाई, तो 5 और 5 मिलाकर कितनी है टोटल लागत, कितनी हुई? 10 लाख। 10 लाख। एंड ऑफ द ईयर, एक साल बाद जो है इनको प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 लाख 2 लाख का। तो आपको आरओई कितना हो गया? 20%। यानी इस बिजनेस के अंदर इनको रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ? 20%। दूसरा सिनेरियो, राम ने जो है लागत लगाई 5 लाख, श्याम दोनों जो है मिलकर काम कर रहे, श्याम ने लागत लगाई 5 लाख, इन्होंने एडिशनल लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया, प्राइवेट लोन लिया, जो भी लिया, 10 लाख का लोन लिया। ठीक है, टोटल कितना हुआ इनका? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। ठीक है, अब इनको जो है साल के आखिर में इनको जो है प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 लाख। 10%। मोहम्मद राकीम को मैंने निकाल दिया है, 2 बार बताने के बावजूद भी नहीं समझ रहे। ठीक है, तो प्रॉफिट इनका हुआ। अब यहाँ जो इनकी लागत थी कितनी? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख में इनका 20 प्रॉफिट लाख कितना हुआ? 10 लाख। तो 2 इनका लाख। जो है रिटर्न कितना है? 10%। तो इसको बोलेंगे 10 रिटर्न टका। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है ये? कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी। बात समझ में? तो आरओई के अंदर जो है आपका सिर्फ जो जितना कैपिटल लगा वो कंसिडर होगा, आरओसी के अंदर आपका कितना कैपिटल प्लस कितना आपने बोरो किया, कितना लोन लिया है। तो आपको समझ में आ गया? आप हमको देखना क्या है? हमको देखना है आरओई 15 से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15+। ठीक है, आरओसी 15 से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ठीक है, क्यों? आपको बैंक कितना देता है? 6%। बैंक कितना देता है? अरे बैंक 6%। कितना देता है? ईयरली 6%। 6% सर। आपका ईयरली इन्फ्लेशन कितना है? 6%। आपका इन्फ्लेशन कितना है? 6%। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई। ठीक है, 6%। टोटल मिला कितना हो गया? 12%। 12%। तो 12% 12%। जो है आपका जो है पैसा 12% से ज्यादा ग्रो होना चाहिए। तो किसी भी बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस अगर वो खुद नहीं कमाएगा तो आपको क्या कमा के देगा? बिल्कुल सही। अरे कोई भी बिजनेस जो है अगर उसने नहीं कमाई किया, उसने प्रॉफिट नहीं किया, तो आपको कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी। ठीक है, तो कम से कम आपका जो है ग्रोथ कितना होना चाहिए? 12%। आपका पैसा जो ग्रोथ है 12%। 12% सर। 20%, More than 20%, 12%। कितना होना चाहिए? 15%। ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो ग्रो होना चाहिए। एग्जाम्पल लो कि भाई मैं जो है काम कर रहा हूँ, मेरी दुकान है, और दुकान पे मैंने 1 करोड़ की लागत लगा दी। कितने की लागत लगाई? 1 1 करोड़। करोड़। और मुझे साल में जो है सिर्फ जो है कितना आ रहा है? 5 लाख। कितने का बेनिफिट हो रहा है? 5 लाख। तो कितना परसेंट हो गया? 5%। 5%। कितना बेनिफिट हो रहा है? यानी मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर मार्केट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से आ रहा है, तो कितना रिटर्न आ गया मेरे को? 5%। तो अगर मैं बैंक में रखता ये पैसा, तो बैंक में कितना मिलता मेरे को? 6%। बेटर होता, इससे बेटर होता ना। बैंक में तो आपको मेहनत करनी नहीं जी है, यहाँ तो बिजनेस में आपको मेहनत करनी है, सुबह शाम दुकान खोलनी है, जाना है, आना है। बिल्कुल सही है। जी। हाँ, जी सर। क्लियर है? तो क्लियर है जी। सर। ओके, सपोज मैंने एक घर खरीद लिया। मैंने क्या खरीदा? एक घर खरीद लिया। ठीक है, एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत है 1 करोड़। और मैंने इसको रेंट पे लगा दिया। किस पे लगा दिया? रेंट पे। रेंट पे। रेंट पे मैंने बोला भाई मेरे को 30,000 का रेंट आ रहा है। कितने हजार का रेंट आ रहा है? 30,000। 30,000 पर मंथ। पर मंथ। साल का कितना हुआ? इंटू 12। 3,60,000। 3,60,000। तो साल का कितना हुआ आपका? 3 रिटर्न ऑन लाख इन्वेस्टमेंट कितना 60,000। हुआ? कितना हो गया? 3.6%। 3.6%। इस बहुत बहुत कम बहुत है। हाँ, कम है। कम है। बहुत कम है सर। बहुत कम है, बिकॉज अगर यही पैसा आप बैंक में रखते कितना मिलता आपको? 1 डबल करोड़ हो, रुपया अगर मैं ऑलमोस्ट बैंक में डबल। रखता,
6% मिल जाता सर। 6% मिल जाता, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर मैं 6% बैंक में रखता हूँ तो कितना लॉस हो रहा है मेरे को, कितना लॉस हो रहा है? 6 माइनस 3.6 कितना हो जाएगा? 2.4%, 2.4%, 3.4 क्या है, लॉस हो रहा है, बिल्कुल सही, 2.4%। लॉस हो रहा है। आप बोले बिल्कुल घर की बिल्कुल कीमत बढ़ेगी, आप बोलोगे घर की कीमत क्या हो रही, बढ़ रही है। बढ़ेगा। अभी इंडिया बढ़ेगी में जो घर है वो ऑलरेडी दुबई से, लंदन से, न्यूयॉर्क से ज्यादा महंगे हैं। क्या है, हमारे घर की कीमतें जो है क्या है, बात बाहर समझ से में आ गई। ज्यादा महंगी है तो सर। डोंट जी एक्सपेक्ट कि जी। भाई आपका घर का जो है प्राइस जो है अप्रिशिएट होगा, वो एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। डिप्री हाँ, डिप्रिशिएशन में ही निकालना चाहिए ना सर इसको, अगर ऐसा है वो वो अलग तरतीब है, लेकिन मैं डिप्रिशिएट हो बता रहा रहा हूँ आपको, जो आप रिटर्न जो कैलकुलेट करते हो तो रिटर्न देखो। अब कहीं जाके है। किसी जी दुकान पे खड़े मत ना, तेरा आरओई कितना बता, ठीक है, उसको पता ही नहीं आरओई क्या है, तो उसको क्या समझाओगे तुम। बात समझ में आ रही है? जी जी। वो तो आपके समझ में आया कि आरओ क्या है, और जो है कम से कम इतना तो मुझे जो है रिटर्न चाहिए, तो मैं मेहनत करूं, नहीं है तो क्या करो, काम छोड़ दो, बिल्कुल सही। जी जी। सही बात है सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डालो। सर आरओई और आरओसी दोनों प्रॉफिट से ज्यादा होने चाहिए। मैंने कब बोला प्रॉफिट 15% ज्यादा, से मैंने कहा 15% से ज्यादा होने चाहिए 15% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दोनों में। हाँ, कम हो ओके। तो आपको थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डाल दो। ओके, जी चलो सर। चलो बताइए, सेल्स बताइए इसका, स्क्रीन है आपके सामने, यस सर। क्वार्टरली सेल्स यस सर। बताइए। सर 220 में इसकी सर 40 सर थोड़ी बिलर है स्क्रीन। 498 करोड़। 498 498 498, 498 करोड़, हाँ। देन सारों को बताएंगे बताओ, 492 करोड़। 492, सारों को बताना है। 492, 556, हाँ 492, 550, 614, 614, हाँ 614, 652, हाँ 673, 673, 753, 753, हाँ 836, 836, 734, 734, 157, 875, 875, हाँ 961, 961, हाँ 52। 52, 852, 652। 652, यस सर। 652। तो डाउन हो गया बच्चे का लास्ट। परफॉर्मेंस कैसा है? सर अच्छा है सर। पर होते अच्छा है, होते गिर गया। हाँ March 2023 से सर 25 तक 25 keep on increasing. हाँ, वेरी जून गुड। 2025 थोड़ा सा में यहाँ आके जो है कम थोड़ा हो सा, गया। हाँ यस थोड़ा सर सा जो कम है, हो गया सर यहाँ हाँ से। गिरा। हाँ बच्चा यहाँ बीमार हो गया, एवरेज एवरेज। बच्चा बीमार हो गया इधर, ज्यादा बीमार हो गया सर। ज्यादा बीमार हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ बच्चे ने क्या किया है, अच्छा क्या परफॉर्मेंस किया दिया है, है। ठीक परफॉर्म है। अच्छा किया। इंक्रीज इन सेल्स। तो अच्छा। कंसिस्टेंसी है, हाँ, कंसिस्टेंसी है, यस सर चलो भाई। कंसिस्टेंसी ग्रोथ है। हुआ प्रॉफिट, है। प्रॉफिट बताइए, चलिए 41, 45, 41, 41, 1 करोड़, 45, 45 करोड़, 62, 62 करोड़, 73, 73 करोड़, 82, 82 करोड़, 89, 89 103, करोड़, बहुत 130 बढ़िया। यहाँ थोड़ा सा जो है से यहाँ कम नीचे हुआ, गिर गया फिर यहाँ प्रॉफिट। जो है जून फिर में क्या कम किया हुआ, उसने, अगेन इंक्रीज, यहाँ फिर कम हो गया थोड़ा फिर सा, जून में कम हुआ हाँ 93। जून में भी चलो 93। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वही हाल है, यस सर। ठीक है। ओके, यस तो सर। बच्चा जो है कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, बीमार हो रहा है। परफॉर्मेंस, अरे बीमार हो रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है सर। स्ट्रगल नो कर रहा सर परफॉर्मेंस दे रहा है। परफॉर्मिंग वेल। जून में हो रहा है ना। जून में बीमार हो गया बच्चा, ठीक है। अब प्रॉफिट बढ़ा तो क्या हुआ, ईपीएस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ईपीएस ईपीएस बढ़ेगा। बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा सर। ईपीएस बढ़ेगा तो क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जी बढ़ेगा, यस सर। यस हाँ। हाँ चलो माशाल्लाह। तो टेक्निकल एनालिसिस भी आप बन गए, फाइनेंशियल एनालिसिस भी बन गए, बने, जी चलो रहा है, माशाल्लाह। चल रहा है। चलो चले, ईयरली 2014 में कितना सेल्स था, 616 था। 616 करोड़। 15 में 15 में 599 599 100 करोड़। करोड़, 16 में 37 637, 751, 751, 1087, 1087, मार्च 1330। 2016 to March 2025 कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, बहुत वेरी वेल। बढ़िया माशाल्लाह। कौन सी कंपनी है सर? हाँ बता कंपनी का दें, नाम प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो कोविड का सीजन था, तो इसको तो यस हम क्या सर। करें, इसको इग्नोर करते हैं। कोविड में सारी जो है
कामकाज बंद थे तो इनका भी बंद था। चलो भाई, कितना हुआ? सर 163021602914 कंसिस्टेंटली सेटिस्फाइड? इम्प्रूव हो रहा है। 3245 सेटिस्फाइड? यस सर हेलो सेटिस्फाइड? यस 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 चलो यस बहुत बढ़िया। किसकी कंपनी है? और ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? अरे बता देते, क्यों इतना बेफिक्र? बता रहे। ठीक है, क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस हाँ सर नेट प्रॉफिट, नेट सब प्रॉफिट बढ़िया? गुड गुड यस गुड। सर सब बहुत हाँ होशियार बच्चा है सर, होशियार बच्चा। बहुत अच्छा है। ओके, यस ओके सर क्लियर? सर यस सर होशियार बच्चा है। चलो, गुड गोइंग। तो आपने देखा इसका सेल्स जो है 2014 में कितना था? 616 चलो देख लो इधर। 616 करोड़। मार्च 2014 में 616 था। 2014 में 616 था। 599 हो गया। एक मिनट, सेल्स यहाँ लेते हैं हम 2014 कितना था? 616 करोड़। 616। 616 करोड़ था। हाँ, 2025 में 2025 में 599 3,327 करोड़। 3,327 करोड़। 3327। चलो, एबिटा, एबिटा में मतलब ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? मार्च 2014 में 25 करोड़। हाँ, 25 और यहाँ कितना था? और पाँच 2025 में 506 करोड़। 506 506 पीपीटी, पीबीटी 4 था 2014 में। 4 करोड़। हाँ, सर 4 यहाँ करोड़ कितना था? और फिर सर 2025 में 549 549 पीएटी, और पीबीटी में नहीं, पीएटी नेट प्रॉफिट पीएटी नहीं दिख रहा है सर। 3 करोड़ था, हाँ, और 409 करोड़ हो गया। सर मार्च में 409 409 ईपीएस 2014 में कितना था? 0.46 0.46 lakhs, यहाँ 46 lakhs, 46 lakhs। 46 लाख नहीं, ईपीएस 0.46 है ना? यस और यहाँ सर कितना है? 0.46 409 2023 में 14.41 14.41 क्या समझ में आया? समझ में आ रही बात? यस सर कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट चल रहा है। समझ में आ रही बात? यस सर हाँ, इंटरेस्टिंग, जी टैक्स बढ़ा तो जी इंटरेस्टिंग। एक्सलेंट ग्रोथ है। यस सर सर 30%, 30 गुना बढ़ गया, मतलब 30 टाइम्स बढ़ गया ऐसा। आप इसका परसेंटेज निकाले, आप परसेंटेज निकाले कितना परसेंट बढ़ा। ठीक है, ओके, यस सर चलो माशाल्लाह। चलो, अब सवाल ये आता है कि कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, सपोज मैंने लिया भाई एक मिनट। यस सर यस सर ठीक है, अब मैंने ये जो है केबल्स की कंपनी, वो थी एस कंस्ट्रक्शन, एसीई कंपनी का नाम था जो हमने देखा ACE था। एसीई, एस कंस्ट्रक्शन, एसीई। ठीक है, ओके। यस तो सर बोले सर ने कंपनी बतानी नहीं। चलो, जी अब बताइए ये जो है कौन सी कंपनी? केबल, कौन सी इंडस्ट्री है? केबल, केबल बोल दो इलेक्ट्रिक केबल्स, केबल बोल तो इलेक्ट्रिक का केबल। इसमें जो है कितनी कंपनीज है? 7 है। इसका लीडर कौन है? लीडर कौन है? क्यों? तो मार्केट कैप सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी कंपनी देन है केईआ इंडस्ट्रीज, आरआर काबेल, फिनोलेक्स, यूनिवर्सल, एडवाइट एनर्जी, डायनामिक केबल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, अगर मुझे केबल के अंदर शॉर्टलिस्ट करना है कौन से कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, सवाल है ना भाई। केबल्स तो है, सारी केबल्स की कंपनी है,
लेकिन मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसका सेल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? सेल्स सेल्स जो है वो आ रहा है ईयरली बेस पे। कौन से बेस पे आ रहा है ये? ईयरली। ये मीडियन जो है ये एवरेज है। मीडियन क्या है? ये सारों का एवरेज है। ठीक है, तो हम देखेंगे सेल्स किस में ज्यादा है। किस में ज्यादा है सेल्स? नंबर 1 सेल्स में कौन है? पॉलीकैब इंडिया। नहीं ये है एडवेट एनर्जी सर। एडवाइस एनर्जी। एडवेट एनर्जी। सिक्स नंबर पे जो है वो सेल्स किसका है? एडवेट 6 नंबर पे जो है एडवेट एडवेट एनर्जी। एनर्जी। सबसे ज्यादा सेल्स किसका है? एडवेट पकड़ना है। एडवेट एनर्जी। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे सर पर है 35 डायनेमिक केबल्स डायनामिक केबल सर। तीसरे में कौन है? पॉलीकैब पॉलीकैब इंडिया चौथे में कौन है? पांचवें में सर कौन है? छठे में कौन है? यूनिवर्सल केबल पांचवे में। आपको पता चल गया मुझे इन्वेस्टमेंट सेल्स के पहला बुनियादी चीज क्या है आपका? सेल्स। 10 साल बाद भी कोई पूछे आपको नींद में 2 बजे भी आपसे पूछे भाई कंपनी को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, तो क्या क्या करोगे? सबसे पहले ग्रोथ। सेल्स देखने वाले सेल्स सेल्स ग्रोथ। ठीक है, फिर यस उसके बाद सर में आएगा आपका आरओसी आरओई। कितना होना चाहिए? 15 के ऊपर। कितना होना चाहिए आपका? 15 के ऊपर 15 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है सर ना? 15 के ऊपर ना? हाँ, यस 15 के सर ऊपर रिटर्न। सर लेकिन पी कंपनी हाई हो अगर रहा है इसका। मैं जो बता रहा हूँ उतने पर ध्यान दो, बाद में देखेंगे। पी हाई हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है, देखेंगे राइट। उसको। यस ठीक है, सर अभी जो है हमने देखा एडवाइट का जो है आरओसी आरओई कितना है? बढ़िया, सेल्स भी अच्छा है, आरओसी आरओई भी अच्छा है। डायनेमिक का भी अच्छा है। पॉलीकैब का भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना भाई? तकरीबन तकरीबन जो है सारों का अच्छा है, एक्सेप्ट यूनिवर्सल केबल्स का जो है आरओसी आरओई 15 के नीचे है। यस ठीक है। सर तो अभी हमने देखा एडवाइट एनर्जी जो है नंबर 1 पे है दोनों के मुकाबले। ठीक है, यस सर फिर हमको देखना है कि पी हमारा क्या होना चाहिए? 20 के नीचे होना चाहिए। पी कितना होना चाहिए? 20 के नीचे एक होता है इंडस्ट्री पी और एक होता है पी। इंडस्ट्री पी जो है उसका एक एवरेज पी होता है। ये कौन सी इंडस्ट्री है? केबल। केबल इंडस्ट्री। तो केबल का जो है इंडस्ट्री पी कितना बताया उसने? 29। कितना 29। बताया? 29 आपके कंपनी जो है, आपने जो कंपनी ली वो 29 से नीचे होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 29 से नीचे जैसे आप जाते हो ना भाई, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे अचानक चलता हूँ तो मुझे चक्कर आती है, डॉक्टर क्या करता है? बोले बीपी टेस्ट कराओ। क्या क्या टेस्ट कराओ? बीपी बीपी टेस्ट। बीपी हाई है कि लो है? तो बताते हैं अगर मर्द है तो इतना उसका एवरेज है, अगर इससे ज्यादा हो गया तो हाई हो गया, इससे कम हुआ तो लो हो गया। बिल्कुल सही। यस अगर सर औरत है तो इतना एवरेज है, इसके ऊपर गया तो औरत के लिए जो है हाई बीपी है या आपका लो बीपी है। बात समझ में आ रही है? यस सर इंडस्ट्री पी से आपका पी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, हमको लो पी चाहिए। पी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लो होना चाहिए। लो पी रहेगा, नहीं सस्ता है। तो अगर हम एडवाइट को देखते हैं तो एडवाइट का पी कितना है? पी कितना है? 29.5 इंडस्ट्री पी है। पी कितना है? स्टॉक का पी कितना है? 61.28। 61.28 महंगा है। हम बोलेंगे इसको नीचे आने दो। जब शेयर का प्राइस नीचे आएगा तो आप क्या करोगे? इसको लपक लो उसको। ठीक है, कर लेंगे। हाँ, फिर उसको लपक लो। ठीक है, अभी हमारे लिए हमारे लिए जो है पी के मुकाबले हम देखेंगे तो बेहतरीन कंपनी हमारे लिए क्या है? डायनेमिक केबल। यूनिवर्सल केबल्स। लेकिन इसका यूनिवर्सल केबल। आरओसी आरओई क्या है? कम है। सेल्स है, कम है सर। सेल्स है, लेकिन आरओसी आरओई क्या है? कम है। कम है सर। ठीक है ना भाई? तो हमको क्या चाहिए? सेल्स भी चाहिए, आरओसी आरओई भी चाहिए, और आरओसी क्या है? आरओई भी चाहिए और पी भी कम पी भी चाहिए। चाहिए सर। ठीक है ना भाई? तो इसमें हम देखेंगे कौन सी कंपनी आ रही है? डायनेमिक टेबल। डायनामिक केबल्स। डायनामिक केबल्स। ठीक है, डायनामिक केबल्स जो है उसका जो है सेल्स भी है, आरओसी आरओई भी अच्छा है, और क्या है? पी भी कम है। पी भी कम है। पी भी कम है। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर यस अरे क्लियर है? यस सर हाँ। जी सर। उसके बाद होता है नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो है ज्यादा नहीं होने चाहिए। 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, पूरा गांव बसा हुआ है शेयर्स लेकर। जरा सा शेयर ऊपर जाएगा बेचेंगे, पूरा गांव बेचने के लिए आएगा। ठीक है, फिर नीचे आया शेयर, फिर सब पूरा गांव खरीदने के लिए आएगा। वो 5-10 में क्या करते हैं? खेलते रहेंगे, आपको शेयर के भाव को ऊपर जाने देंगे नहीं। तो शेयर्स कम हो तो अच्छा है हमारे लिए, शेयर्स कम हो तो अच्छा नंबर है ऑफ हमारे शेयर्स क्या है? कम होना चाहिए भाई। 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, 50 करोड़ है, ठीक है। बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा अवॉइड करो। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, थोड़ा सा अवॉइड करो उसको। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर हाँ, सर एक बार और बता दिए सर। ओके।
हाँ, अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसको बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि भाई इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, हम क्या बोलेंगे इसको, समझो मेरा मकान है, 30 लाख का, ठीक है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ठीक है। अब जो है कोई वहाँ का लोकल आदमी है, उसको पता है कि यहाँ से जो है एक हाईवे जाने वाला है, एक रास्ता यहाँ से निकलने वाला है मेरी बस्ती से, और सामने एक मॉल आने वाला है, बड़ा मॉल आने वाला है। उसको खबर मिल गई, मुझे नहीं पता है। उसको मालूम है 30 लाख का मकान जो है आगे चल के क्या हो जाएगा, 50 लाख का होगा, 60 लाख का हो जाएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको पता है। क्यों? उसको अंदर से खबर जो भी मिल गई है। अब उसने क्या किया, मेरा मकान का सौदा कर दिया 30 लाख में, मैं भी खुश हो गया, भाई मकान बिक नहीं रहा था, अब यार मुझे पूरा पैसा मिल गया, मैं खुश हो गया, ठीक है ना भाई। वो खुश क्यों हो रहा है? जिसको मालूम है डाउन द लाइन 2 साल के अंदर यहाँ क्या हो रहा है, माल एक आ रोड आ रहा है, कीमत सामने डबल एक हो रही मॉल है। आ रहा है, तो इसकी कीमत अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी, तो उसने खरीद लिया है। तो वैसे ही जो है आपके शेयर की कीमत जो है वो कैलकुलेशन करके बता दे इसकी कीमत इतनी है। तो अगर जो है आपकी करंट प्राइस से, अगर करंट प्राइस कितना है, ये है, और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं कि भाई इसका प्राइस कितना है, ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू उससे ज़्यादा है कि इसका वैल्यू ज़्यादा है और अभी ये जो है सस्ते कीमत में हमको अवेलेबल है। फिलवक्त जो है कोई भी ऐसा शेयर नहीं जो इंट्रिंसिक वैल्यू से, करंट वैल्यू से इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया में यहाँ कोई भी शेयर जो है फिट नहीं हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे भाई इतने ही सारी कंपनीज को हमने शॉर्टलिस्ट किया, तो इसने रिटर्न कितना दिया, बात समझे कि नहीं? एक महीने में कौन से शेयर्स ने रिटर्न दिया है, एक महीने के अंदर कौन से शेयर्स ने रिटर्न दिया है? सर ओके, KI इंडस्ट्रीज। हाँ, पीआई इंडस्ट्रीज, बाकी सब शेयर्स क्या है, पीटे हुए हैं। यानी अगर जो है ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, और आपको अच्छे लेवल पे आ रही, सपोर्ट पे आ रही है, तो आपको क्या मिला, मौका मिला बाय करने का। यस सर। अरे मिला कि नहीं? यस सर। यस हाँ, सर। अब देखो 3 महीने के अंदर कौन सी कंपनी ने रिटर्न दिया है? सर सर KE ने पॉली दिया है, केबिन और सर पॉलीकैब इंडिया ने दिया है, फिर आप देखो 6 मंथ्स के अंदर कौन सी कंपनी ने रिटर्न दिया है? पॉलीकैब लगभग KE सबने दिया सर। हाँ, सबने दिया है सर, एक को छोड़ के। लगभग सबने दिया सर, एडवर्ड और फिनोलेक्स के सबने बदले। दिया है। केबिल को छोड़ के। किसने दिया? नहीं दिया है, सबने नहीं दिया है। एडवर्ड ने दिया है। क्यों दिया एडवर्ड ने? एडवर्ड ने क्यों दिया? उसका सेल ज्यादा है सर, उसका सेल्स 89.34। बहुत ज्यादा हाँ, हुआ उसका है इस सेल्स वजह ज्यादा से। है। क्या है, बात समझ में आ रही है? 89 पॉइंट है। यस। हाँ, तो जो कंपनी सेल्स करेगी उसका भाव बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। हाँ, यहाँ यूनिवर्सल केबल्स ने भी क्या किया है, इसने भी रिटर्न दिया है, ठीक है ना भाई, इसने भी रिटर्न दिया है। लेकिन जो काम हमारे लिए जो है फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी थी वो कौन सी थी, कौन सी थी? एडवर्ड एनर्जी। एडवर्ड में अगर आपने एनर्जी पैसे लगा लिया होते तो कितना परसेंट रिटर्न मिला आपको 6 महीने के अंदर? 46.63। 46%। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया लगा लिया होता तो कितना प्रॉफिट मिलता आपको? 46,000। हाँ, 46,600, ठीक है। अगर 10 लाख लगाते तो 4,60,000 कितना? 4,60,600 1 करोड़ लगाते तो 66,000। 46 लाख। 40 लाख। 46 लाख। अरे 46 लाख का पैकेज है क्या किसी का? अरे किसी का पैकेज हो तो बता दो, 46 लाख पैकेज है किसी का? नो हाँ? नो सर। अरे कितनी सैलरी है आपकी? 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? हाँ, यहाँ तो आपने क्या किया, पैसे सर लगाए। ये डायनेमिक केबल्स की भी अच्छी सेल्स थी बट इसने रिटर्न तो अच्छा नहीं दिया। डायनेमिक केबल्स की, हाँ, तो सम रीजन चेक करेंगे हम, व्हाई इट इज। हाँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। बहुत सारे अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं ना, बात समझ में आ रही है? यस सर। जी चलो, दिमाग की नस खुल रही है आपकी? जी यस यस, थैंक यू सो मच। अब लोड आ रहा है दिमाग पे सर। लोड आएगा। चलो माशाल्लाह। तो आपको क्या करना है, होमवर्क तो आप करोगे नहीं, आपने तो कसम खा के आए कि होमवर्क तो हम करेंगे नहीं, ठीक है ना। सर ये 2-4 कर रहा हूँ लोग जो बराबर। है वो डाल देते ग्रुप के अंदर, एक नहीं पेज सर। डाल थक जाते, एक पेज डाल दिए थक गए, कितना काम किया, अरे बोले 10 कंपनी देखा,
रिजल्ट देखो, 10 कंपनी का बच्चा पास हुआ फेल हुआ, 10 कंपनी लेके थक गए बोले, बाकी लोगों ने तो कसम खाई हम तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, दूसरों का देखना। हाँ होमवर्क तो करेंगे नहीं हम, हाँ उनको जितना जो करना है कर लो, हम तो होमवर्क नहीं करेंगे। ठीक है, जो करेगा वो सोने की थाली में बैठ के खाना खाएगा, जो नहीं करेगा वही जो है कुएं के मेंढक की तरह फिर जो है छलांग मारेगा, कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाते बैठे हो, देखते रहो रील। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, आप सेक्टर्स में आइए। एरोस्पेस एंड डिफेंस, एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर कितनी कंपनीज है, कितनी कंपनीज है, 25। सर 25 मत लो, 25। ये अपना एक 25। पेज ले लो, इसमें देखो ये क्राइटेरिया लगाओ, पहले क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्राइटेरिया लगाओ, क्या चाहिए हमको, सेल्स चाहिए, आरओसी आरओई चाहिए, इंडस्ट्री पी पी चाहिए और इंट्रेंसिक वैल्यू चाहिए। ठीक है, और आपको फिर शॉर्टलिस्ट करना है कौन सी कंपनी इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट है, जिसमें मैं क्या करूं, पैसे लगा सकता हूँ। ठीक है, कर सकते हो, यस सर। क्या यस सर। गलती करोगे, राइट का रॉन्ग करोगे, रॉन्ग का राइट करोगे, यही करोगे ना, और क्या होगा। फिर आपने क्या किया, यस सर। आपने ले लिया ऑटोमोबाइल्स, किसी ने ऑटोमोबाइल्स ले लिया, कितनी कंपनी से, 25 कंपनी, चलो भाई एक पेज ले लो। ठीक है, इसमें ऑटोमोबाइल में बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन सी कंपनी जिसमें मैं पैसा लगा सकता हूँ, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। पहला क्राइटेरिया क्या है आपका, सेल्स, सेल्स। Sales. दूसरा क्राइटेरिया सेल्स, क्या है आपका, आरओसीई और आरओसी आरओई। आरओई। तीसरा क्राइटेरिया क्या है आपका, P. ये ई हाँ सर। फिर जो है आपका पी क्या है, देखना, नंबर ऑफ नंबर शेयर्स। ऑफ और इक्विटी फिर शेयर्स। और जो अगर इंट्रेंसिक वैल्यू IV. देख लो, Intrinsic value. बहुत बढ़िया। हाँ भाई कोई ऐसा चीज है जो हमको बहुत दिमाग पे बोझ आ रहा है, नहीं कर सकता मैं, नहीं, नो सर। फिर सर 1 अरे मंथ बल्कि अब तो रिटर्न मजा आ रहा है भी सर देखने सीखना है में। ना सर, क्या बोले, रिटर्न भी ये फिर चेक करना है ना। तो रिटर्न तो आपको पता चलता है ना भाई, जो कंपनी मैंने जो है चूज किया बेस्ड ऑन सेल्स आरओसी आरओई, जी तो कितना रिटर्न मिला था आपको पता चलता है ना। हाँ हाँ बात समझ में आ रही है, यस सर। जी जी। हाँ। अब ये देखो यहाँ कंपनी है, कौन सी कंपनी है, फोर्स Ford मोटर। Motor. फोर्स हाँ, मोटर्स। सेल्स कितना है, आरओसी आरओई कितना है, इंडस्ट्री पी कितना है। ठीक है, जी 1 मंथ में रिटर्न यस सर। कितना दिया, 3 महीने में कितना रिटर्न दिया, और 6 महीने में कितना 81, रिटर्न दिया। हम्म ठीक है, 100, तकरीबन 80 के करीब। तकरीबन 200% दे दिया। ठीक है, यस सर। हाँ या नियरली। ठीक है, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, हम्म चलो अब हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है, जो कंपनी डिविडेंड देती है, क्या करती है, डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, जो रिटर्न होता है शेयर पर। शेयर पे रिटर्न होता है, हाँ बताइए नहीं सर, वो किसी डिविडेंड क्या होता है। कंपनी का नो किसी सर, जो कंपनी का कंपनी अच्छा को प्रॉफिट जैसे होता है तो प्रॉफिट वो हुआ लोग तो मुनाफा फिर क्या शेयर्स। शेयर प्रॉफिट होल्डर्स को क्या बांटती है। मेरा डिविडेंड बोनस वो ही चीज तो है जो नेट प्रॉफिट जो आता है कंप्लीट कंपनी में जो कंपनी प्रॉफिट को, आता है वो। हाँ, उसमें सर से ये आंसर नहीं डिविडेंड। चाहिए मुझे, हाँ सर मैं बोल अच्छा रहा हूँ पक्का सर, नहीं, ठीक है मैं बता दूं, मैं किसी कंप्लीट कंपनी दे रहा ने हूँ जो है डिविडेंड का। सर 100 करोड़ सेल्स का मीट से प्रॉफिट, रिलेटेड एक सवाल था मेरा। नेट प्रॉफिट जो आ रहा है आपने उसके जो है ऊपर से प्रॉफिट किया डिविडेंड। 100 करोड़, ठीक है ना, उसमें से मैनेजमेंट बोला कि भाई हमको क्या करना है, बाय वे ऑफ डिविडेंड क्या करना है, 50 करोड़ बाय वे ऑफ 50%। डिविडेंड जो है बांट देना है, तो डिविडेंड किसको मिलेगा, शेयर Shareholders. होल्डर्स। सबको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को सर। नो सबको मिलेगा, कौन है, एफआईएस डीआईएस। कंपनी प्रोमोटर्स, पब्लिक अरे सबको। प्रोमोटर्स भी तो है ना भाई, प्रोमोटर्स का तो पैसा लगेगा, प्रमोटर्स। हाँ यस मतलब सर। एफआईएस का promoters है, बिल्कुल सही, देन जी जी। डीआईएस का है, देन तो एफ जो आई भी है एस जिन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया सबको डिविडेंड मिलेगा, ये ऊपर से से भी तो लिखे शेयर थे होल्डर्स है ना, पैसा लगा, पब्लिक। सारे बिल्कुल शेयर सही, उसका भी होल्डर्स है। पैसा लगा। और जो बैलेंस पैसा है, कितना पैसा पैसा बचा, 50 करोड़। 50%. वो कैश रिजर्व में चले जाएगा, कहाँ जाएगा, कैश रिजर्व। कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है, जो फ्यूचर डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगा, क्या होगा, फ्यूचर डेवलपमेंट इस्तेमाल। ठीक है, एक्सपेंशन। एक्सपांशन में काम है। तो बोला एक्सपेंशन में डिविडेंड क्या है, तो assets। डिविडेंड का मतलब है जो पैसा है वो बांटते, पैसे नहीं बांटते, जो प्रॉफिट आया प्रॉफिट में हिस्सेदारी बांटी जाती है, ठीक है, ओके। तो सरसरी आंसर नहीं चलेगा। अब यहाँ आ गया हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, टपारिया, ये सब ने क्या किया, डिविडेंड यील्ड दिया, कितना डिविडेंड दिया है। चलो हम देखते हैं किसको, वेदांता को, किसको देखते हैं, वेदांता को। ठीक है, वेदांता कंपनी का नाम है, ठीक है, मार्केट कैप कितना है, इतना मार्केट कैप है,
और इसको डिविडेंड देखने के लिए आपको कॉर्पोरेट एक्शन में आना है। कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है? नीचे तो कोई देखा कॉर्पोरेट एक्शन बैलेंस शीट के अंदर दिखा आपको? यस सर। हाँ, उसको क्लिक करो। यस सर। कॉर्पोरेट एक्शन में जाओगे तो आपको इक्विटी हिस्ट्री, डिविडेंड, मर्जर, बोनस, स्प्लिट, यानी कब इसने बोनस दिया था, कब इसने स्प्लिट दिया, कब इसने मर्जर करी है डिविडेंड की। ठीक है, यस सपोज सर। ये समझ लीजिए मेरे पास इस कंपनी के कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 1000। 1000 शेयर्स है। ठीक है, तो कंपनी ने जो है डिविडेंड देना शुरू किया। 2005 में कितना डिविडेंड दिया उसने? सर 50 पैसे। 50 पैसे। 2 रुपीस। ठीक है, जी एक सर। बार 2 रुपया दिया, एक बार क्या किया? 50 50 पैसे। कितना हुआ? 2.5 रुपया। 2.5 यस रुपया सर। हुआ। 2.5 रुपये के हाँ। हिसाब से कितना हो जाएगा मेरे को? 2500। 2,500। 2500 सर। 2,500 रुपये आपको आपके अकाउंट में आ गए। 2006 में कितना दिया उसने? सर वही 2.5 2.5 रुपये। 2,500। 2.5 साथ में कितना दिया? 1.5 सर दो बार 4 4 4 रुपया। दिए सर। 4 4 4.5 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा मेरा? सर 4000। 4000। 4,000। ठीक है, 2008 में 2008 में कितना डिविडेंड दिया? 4.5 रुपये। 3 ठीक रुपये। है, देखो बराबर 3 देखो। 4.5 रुपये। 4.5 रुपया, 2000। यानी 1000 शेयर हो गए तो 4,500 रुपया आपको आ गया। 9 में सर 2 रुपये 5.5। 25 पैसे। नहीं हाँ? 2.5 रुपये सर। 2 सवा रुपये 2 25 रुपया। पैसे। 2 2 रुपये 25 पैसे। 2.25। हाँ, 10 में 3.25। 3.25। 11 में 3.5। 3.5। 12 में 3.5। 2 2 रुपीस। रुपया। ठीक है, 12 में 2 और 2 4 रुपया। 13 में 1.6 रुपीस। 1.6। 14 में 3.5 रुपया। 3.5। 3.5 रुपया। ठीक है, 15 में 2.35। 2.35। 15 में 2.35 नहीं नहीं, 5 5 रुपया 85 पैसा। हाँ, 16 में 16 में दिए सर। सर दो लगभग 2 रुपए सर। 17 में 17.70। 17 रुपया 70 पैसा, यानी 1,000 शेयर हो तो 17,700 रुपया आपको मिल गए। 18 में 21 रुपया 20 पैसा। 21.2 plus देखिए, 70 जल्दी देखिए। 28. 37.2. कितना हो गया? 38.2। में अगर 1,000 शेयर हो तो 38,000 रुपये तो आपको क्या मिला? डिविडेंड मिल गया। 38,200 डिविडेंड। हाँ, 19 में 1.85। लगभग 2 रुपए। 1.85. 20 में 3.9। 2 times। ज्यादा 9.5। 9.5। 13 रुपया 40 पैसा। 13,40,000। 21 में 13 साढ़े 13। 31 32 रुपया। 32 रुपया। 32 बिल्कुल रुपया। सही। यस सर। यानी अगर 1,000 शेयर हो तो 32,000 रुपया तो आपको ऐसे ही मिल गए। ठीक है, 22 में 44 रुपया। 44 रुपए सर। कितना? 36 रुपया। 22 में 36 रुपया। 22 में 36 रुपया। अरे देखो बराबर। 4 बार है। 17.5। अरे 4 बार है ना 22 में। 4 बार है। हाँ, कितना हो गया? 85 हो गया। 85 रुपीज। यानी अगर 1,000 शेयर हो तो मेरे को कितना मिला साल का? 85,000 रुपीज खाली बाय वे ऑफ डिविडेंड मिला। बात समझे? अगर वो पैसा मैं बैंक में रखता तो कितना मिलता? 6%। कितना मिला? 85%। ठीक है ना भाई? 23 में 44 रुपए। 12 20 32 और 20 नहीं 43 40 रुपए। नहीं 40 नहीं भाई। 4 मरतबा है।
हाँ 63 65 जो भी है, ठीक है 62 रुपए सर, 62.5 रुपए। ठीक है 61 62 रुपया चलो 62.5 हाँ 24 में 52 24 में 1015 2 24 35 35 44 43.5 43.5 ठीक है 25 में 7 रुपए 7 रुपये तो क्या समझ में आया आपको? ये तो दूध देने वाली गाय है, डिविडेंड दे रही है। अगर मैं बैंक में रखूं तो बैंक से ज्यादा तो ये डिविडेंड दे रहा है, तो शेयर का प्राइस भी ऊपर हो गया तो दिक्कत नहीं। सोने पे डिविडेंड भी सुहागा, बढ़ेगा। दोनों हाथ में क्या हुआ लड्डू। यस तो सर। उन्होंने जो है पुश्तैनी मेहनत की। जो हमारे गैर है हमसे 100 साल क्या है फाइनेंस में आगे है, क्या है आगे हैं सर, 100 100 साल साल। आगे हैं फाइनेंस आप क्या है? आप तो कुएं के मेंढक हो। जीरो आप क्या हो? जी जी कुएं के में। मेंढक आप झूमते रहो, डुलते रहो, झूमते रहो, वही करते रहो भाई आपस में एक दूसरे की जो है। हाँ बात समझे? आगे सपोज खींचती एक बंदा जो है उसको डिविडेंड से 5 करोड़ रुपया आ रहा है, कितना आ रहा है? पुश्तैनी मेहनत है, दादा ने मेहनत की, यस पिताजी सर। ने मेहनत की, बेटे ने मेहनत की, तो उनके रिलायंस के 1 लाख शेयर है, महिंद्रा के 1 लाख शेयर है, टीसीएस के 1 लाख शेयर है, इंफोसिस के शेयर है, हाँ एचडीएफसी बैंक के शेयर है। तो उन्होंने जो है एक्यूमुलेट किया उन शेयर्स को, 100 200 500 शेयर्स खरीदते रहे खरीदते रहे खरीदते रहे। आज जो है उनको बाय वे ऑफ डिविडेंड कितना आ रहा है? 5 करोड़ 5 अगर करोड़ रोजाना हर महीना अगर 5 लाख भी उसने खर्चा किया अपने ऊपर, हम तो हमारे एक, उनका नारा क्या है? हम तो हमारे एक, हमारा तो हम तो हमारे 3, हम तो हमारे 5, हम तो हमारे 7 9 11 13 15 हमारे नारे हैं। हाँ तो उनका नारा तो हम तो हमारे एक है। तो अगर उसने जो 5 स्टार होटल में भी खाया और रोजाना पार्टी किया, अगर उसने 5 लाख भी जो है महीने खर्चा किया, तो साल का कितना हो गया? 60 लाख 60 लाख है 60 लाख। अभी पैसे है, बाकी है, सर। अभी ये सब 4 करोड़ बाकी है पैसे। बचे। चलो बोले यूरोप घूम के आते, क्या बोले? चलो यूरोप घूम के आ गया। चलो भाई 50 लाख रुपया खर्चा कर दिया, अब यूरोप घूमने गए। चलो भाई पैसे बचे। यस सर। हाँ चलो बोले अमेरिका में जो है मौसी के लड़के की शादी, चलो वहां भी घूम के आते। अमेरिका भी घूम के आ गया, क्या किया? फिर भी बचे। अरे बचे कि नहीं बचे? हाँ चलो भाई मोटी रकम बची दुबई है। दुबई घूम के आते हैं। चलो भाई दुबई की सैर करके आते, दुबई भी घूम के आ गए। चलो भाई बताओ, फिर भी बचे? यस सर। फिर भी बचे? अरे पैसे बचे? अभी आधे भी खत्म नहीं हुए सर। बहुत बचे। बहुत बचे। 3 करोड़ हाँ 30 लाख 3 करोड़ 30 लाख 3 करोड़ 30 लाख अभी भी 3 करोड़ 3.3 30 लाख जो है अभी भी बचे हैं। वो क्या करेगा? ये पैसे को फिर से क्या करेगा? री इन्वेस्ट करेगा। जाहिर सी बात है, वो तो क्या करेगा? री इन्वेस्ट करेगा। और इनके तो दुकानें भी है, दुकानों का जो है भाड़ा आता है, गोडाउन का भाड़ा आता है, फिर दुकान दुकान जो चला रहे उसका भी जो है प्रॉफिट आता है। तो हर जगह से क्या उनको क्या है? सोर्स ऑफ इनकम जारी है। यस सर। इसलिए आपने देखा उनके मकान, बड़े बड़े मकान, उनकी हवेली, बड़ी बड़ी हवेली, उनके घर के सामने आलीशान जो है क्या है गाड़ियां, उनका इंटीरियर देखो तो आलीशान इंटीरियर। आप बोलते इनके यहाँ पैसा आता कहाँ से? और हमारे यहाँ जो 5 5 साल हो गए, हम घर के अंदर जो है चूना नहीं लगा पाते। लगा पाते? नो सर। हाँ नहीं लगा पाता, सही बात है। हाँ तो क्या वजह थी? तो पैसे की खेती कैसे करना उन्होंने समझ लिया। हमारे यहाँ पैसे की खेती बोले तो बोले बोले खाली हाथ आया है खाली हाथ जाना है। वो तो पूरी दुनिया को पता है खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है। कोई डिनाई कर रहा है? कोई डिनाई नहीं करता है। लेकिन पैसे यस सर। हमारी जरूरत है, क्या है? जरूरत। वो हमारी जरूरत है ना भाई। हाँ आना जाना बराबर है, बीच में चाहिए। तो ये दकियानी सी बातें या दकियानी सी चीजें जो कर करके जो है हमने अपने आप पे क्या किया, ठीक है ना? वही हदीसें बयान करना, ठीक है ना? भी जो साहबी जिन्होंने जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च किया उनके बारे में बयान कम करते हैं, क्योंकि हम गरीब है। तो हम ऐसी हदीसें बयान करो कि गरीब गरीब वाली हदीस बयान करो। बताइए, अगर आपकी बच्ची है, अगर उसका निकाह कराना है, या तो खूबसूरत होनी चाहिए आपकी बच्ची, ऐश्वर्या राय होना चाहिए दिखने के अंदर, या तो ससुर करोड़पति होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया चलता है। क्या चलता है?
ये तो लड़की अगर खूबसूरत हो खूबसूरत हो या तो खूबसूरत करोड़पति हो या या तो तो पैसे वाले। ससुर जो है करोड़पति हो, तो आपकी बच्ची खपत होगी, या तो फिर अपनी बच्ची अपने पास रखे। ठीक है ना भाई। और इमाम साहब की बच्ची यस होगी सर। तो उसकी दहलीज पे तो कोई कदम ही ना रखे, मतलब इमाम साहब क्या देगा? इमाम कुछ दे सकता है? तो वहाँ तो नहीं। कदम भी नहीं रखने का। तो हमारा क्राइटेरिया नो कैसा सर। बन लो। ठीक है ना। तो हम जो बोलेंगे कि भाई खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ठीक है, तो वो क्राइटेरिया जिंदगी के अंदर जो है चलता है? अरे प्रैक्टिकल चलता है क्या? नहीं नहीं हाँ नो सर। हाँ। तो एक्सेप्ट करो इसको, एक्सेप्ट करो इसको। ठीक है। सर। ओके। तो आज तो यस बहुत सर। सारी टॉपिक थी, लेकिन वी आर टू लेट, तो विल वाइंड अप हियर। कल इंशाल्लाह हम जो है कवर करेंगे इसको। अभी किसी का ओके सवाल सर। है तो पूछे। जी सर, सवाल है ये जो डिविडेंड है, अभी समझ लीजिए ईयर ऑन ईयर ही मिलता है या फिर मैंने आज ही अभी तो इन्वेस्ट पता है किया और। चार 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 बार डिविडेंड दिया है ना, कंपनी हाँ ने चार नहीं। चार बार डिविडेंड दी। क्वार्टर जी हर सर। हर मिलता क्वार्टर है, हर क्वार्टर दे सकती है। हर डिपेंड क्वार्टर। करता है, कंपनी देना चाहे तो देगी, नहीं हाँ तो नहीं देगी। ठीक है, हर क्वार्टर वो दे जी सकती है। जी जी, ओके। नहीं वो मैं मेरा वो सवाल है कि समझ लीजिए कि मैंने आज ही आज शेयर बाय किया है और उनका डिविडेंड कल कल आ रिमाइंड रहा करो, है। कल कल रिमाइंड करो, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है कल सर। याद दिलाओ। ठीक है। हाँ हाँ। और कोई सवाल किसी का? तो ये स्टॉप लॉस अपन 2-3 मरतबा लगा सकते हैं, जैसे ही अगर प्राइस कल शेयर याद प्राइस दिलाओ, बढ़ रहा है। कल याद दिलाओ तो हम जी करेंगे इसको। ठीक है। जी जी और कोई सवाल? सर एक चीज ये थी सर, अभी जो आपने वीडियो भेजी आज की और कल की, सर जो प्रीवियस वीडियो होती है मतलब एक दिन पहले की, सर उन दोनों में इन्वेस्टमेंट का और फाइनेंशियल का थोड़ा सा वो है। आपसे हाँ मैंने कल कल भी हम बोला था करेंगे, सर, तो आपने कल कहा था वो करेंगे। आगे करेंगे। आज यस हमने सर। जो है इस टॉपिक को कवर किया, वो भी टॉपिक कल कवर करेंगे। ओके। ठीक है। ओके सर। हाँ। यस। ओके। कोई सवाल नहीं किसी का? विल वाइंड अप। जी जी। सर। ठीक है। ठीक है। विल कैच अप टुमारो इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़ भाई।